राजा के संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी। प्रस्तावना। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक राजा का शासन था। उनका नाम राजा वीरेंद्र था। वीरेंद्र न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान और दयालु शासक भी थे। लेकिन हर महान कहानी में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, और राजा वीरेंद्र का जीवन भी इससे अछूता नहीं था। यह कहानी उनके साहस, संकल्प और संघर्ष की है। बचपन का संघर्ष। राजा वीरेंद्र का जन्म राजमहल में हुआ, लेकिन उनकी मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया। राजा का पालन पोषण उनके गुरु आचार्य विष्णु ने किया। गुरु ने वीरेंद्र को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि धर्म, करुणा और सत्य की शिक्षा भी दी। राजा वीरेंद्र ने बाल्यकाल में ही यह सीखा कि शक्ति का सही उपयोग करना आवश्यक है। उनके गुरु ने उन्हें हमेशा सिखाया, शक्ति का सही मापदंड यह नहीं कि तुम कितने लोगों को झुका सकते हो, बल्कि यह है कि तुम कितने लोगों को उठा सकते हो। राज्य के प्रति जिम्मेदारी। राजा वीरेंद्र जब युवावस्था में पहुंचे, तब उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। वीरेंद्र को राजगद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन राज्य की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। खजाना खाली था, किसानों की हालत खराब थी, और राज्य पर दुश्मनों के हमले का खतरा मंडरा रहा था। राजा वीरेंद्र ने सोचा, अगर मैं केवल राजमहल में बैठा रहा, तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। मुझे अपनी प्रजा के साथ खड़ा होना होगा। किसानों की सहायता। राजा ने सबसे पहले किसानों की समस्या हल करने का निश्चय किया। उन्होंने राजभवन के दरवाजे खोले और किसानों से मिलने पहुंचे। एक वृद्ध किसान ने कहा, महाराज, बारिश नहीं हो रही। हमारी फसल बर्बाद हो रही है। अगर यह हाल रहा, तो हमारा परिवार भूख से मर जाएगा। राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपने दरबारियों से कहा, हमारे खजाने में जो भी बचा है, उसे किसानों के लिए उपयोग करो। उनकी सहायता के बिना हमारा राज्य टिक नहीं सकता। इसके अलावा राजा ने एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने राज्य में तालाब और नहरों का निर्माण करवाया ताकि सूखे की स्थिति में भी खेती हो सके। यह योजना सफल रही, और अगले कुछ वर्षों में राज्य की कृषि व्यवस्था मजबूत हो गई। दुश्मनों का सामना। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा भानु ने वीरेंद्र के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। भानु राजा चालाक और क्रूर थे। उन्होंने सोचा कि वीरेंद्र की स्थिति कमजोर है और इसे हराना आसान होगा। लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और गुप्तचरों को दुश्मन की योजना का पता लगाने भेजा। वीरेंद्र ने न केवल भानु राजा की सेना को हराया, बल्कि उनका राज्य भी जीत लिया। जब भानु राजा को बंदी बनाया गया, तो वीरेंद्र ने उन्हें मारने के बजाय कहा, युद्ध में जीत का मतलब शांति स्थापित करना है, न कि और रक्तपात करना। तुम यदि हमारी शर्तें मानो, तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। भानु राजा ने उनकी बात मानी और उनके राज्य का हिस्सा बन गए। वीरेंद्र की इस उदारता ने उनकी ख्याति को और बढ़ा दिया। जनहित के कार्य। युद्ध जीतने के बाद वीरेंद्र ने अपना ध्यान प्रजा की भलाई पर केंद्रित किया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, व्यापार को बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले, और गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। राजा ने अपने दरबार में यह नियम लागू किया कि हर सप्ताह प्रजा अपनी समस्याएं सीधे राजा के सामने रख सकती है। इससे लोगों का विश्वास उनके प्रति और बढ़ गया। अंततः सफलता। समय के साथ वीरेंद्र का राज्य सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बन गया। प्रजा खुशहाल थी, और राजा वीरेंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही दृष्टिकोण, साहस और मेहनत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच्चे राजा वही होते हैं जो अपने लोगों के लिए जीते हैं और उनके कल्याण के लिए संघर्ष करते हैं।